Sumaira Mumtaz, and today we are going to discuss the topic from chapter 4, and the topic is dipole moment. वर्ड डायपोल का मतलब क्या है? डाई का मतलब टू, पोल का मतलब साइड, और मोमेंट का मतलब है डिस्टेंस, दो साइड्स का डिस्टेंस। और केमिस्ट्री में हम इसको इस तरह से कहें कि डायपोल मोमेंट किसी भी मॉलिक्यूल का पोलर डिफरेंस होता है, यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो पोल्स हों, और दो पोल्स किसको इंडिकेट करते हैं? पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल को इंडिकेट करते हैं। और उन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, ये किसी भी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को शो करता है, और इस मॉलिक्यूल की पोलैरिटी डायपोल मोमेंट कहलाती है। This term applies with those molecules which are polar in nature and they have two charges, positive and negative, and the distance between these two charges are known as dipole moment. इसकी डेफिनेशन किस तरह से होगी? किसी भी पोलर मॉलिक्यूल की टेंडेंसी कि वो अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड में ओरिएंट करे, उसको डायपोल मोमेंट कहा जाता है। पोलर मॉलिक्यूल किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने आप की पोजीशन सेट करता है, उस टेंडेंसी को डायपोल मोमेंट कहते हैं। द टेंडेंसी ऑफ पोलर मॉलिक्यूल टू ओरिएंट इटसेल्फ अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। या the product of electric charge, that is denoted by Q, and distance, and it is denoted by R, between the negative pole and positive pole is known as dipole moment। यानी कि ये चार्ज और उसके डिस्टेंस के बीच प्रोडक्ट dipole moment कहलाती है। Dipole moment describes how polar the molecule is. Dipole moment ये बताता है कि कोई भी किसी भी मॉलिक्यूल में पोलैरिटी कितनी है, वो कितना पोलर है। Polarity of molecules is described by dipole moment, और dipole moment describe करता है कि मॉलिक्यूल कितना पोलर है, और इसको डिबाई में एक्सप्रेस करते हैं, जो कि एक डच साइंटिस्ट के नाम के वजह से इसको डिबाई से एक्सप्रेस करते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय द साइन म्यू, इसको म्यू से डिनोट करते हैं। डायपोल मोमेंट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? डायपोल मोमेंट एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है कि कोई मॉलिक्यूल जिन एटम्स से बना हुआ है, उन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उनमें कितना डिफरेंस है। एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जितना डिफरेंस होगा, अगर वो डिफरेंस ज़्यादा है तो उस मॉलिक्यूल की पोलैरिटी ज़्यादा है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है एटम्स के दरमियान, तो मॉलिक्यूल भी लेस पोलर है या उसकी पोलैरिटी कम है। यानी जिन फैक्टर्स पे डायपोल मोमेंट डिपेंड करता है, दैट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। और दूसरा फैक्टर जिस पे डायपोल मोमेंट डिपेंड करता है, दैट इज द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसका मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है। और ज़्यादातर एसिमेट्रिकल शेप जो होती हैं, एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उस
वो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं और उनमें डायपोल मोमेंट होता है, और ज़्यादातर रेगुलर शेप या सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर जो होता है उसमें डायपोल मोमेंट ज़ीरो होता है, डायपोल मोमेंट उसमें नहीं होता। तो एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में डायपोल मोमेंट होता है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स में ज़्यादातर डायपोल मोमेंट नहीं होता। तो दो फैक्टर्स हैं जिस पे डायपोल मोमेंट डिपेंड करता है, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, और दूसरा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसको आगे हम डिस्क्राइब करेंगे। और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका क्या होगा, जैसे हमने पहले भी बताया कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस। तो इसको हम इस तरह से कहेंगे कि म्यू इज इक्वल टू क्यू, दैट इज द साइन ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाय रेडियस आर, जिसको हम डिस्टेंस भी कहते हैं। तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस, और द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस इसको इस तरह से भी डिस्क्राइब करेंगे कि म्यू इज इक्वल टू ई। ई is the sign of charge and d is the sign of distance। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो डायपोल मोमेंट कहलाता है। और इसका यूनिट जो है एसआई सिस्टम में, इसका यूनिट कूलम मीटर है। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज एंड मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ। तो कूलम मीटर ऐसा यूनिट में इसका, एसआई सिस्टम में इसका यूनिट है। और सीजीएस सिस्टम में ईएसयू, ईएसयू का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज क्या होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज कहते हैं। एंड इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ईएसयू एंड सेंटीमीटर्स। सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ। तो डायपोल मोमेंट के यूनिट्स जो हैं, इसका फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई आर, या म्यू इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई डी, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस, एंड यूनिट इज कूलम मीटर in SI system, and in CGS system it is electrostatic unit and multiplied by centimeter, that is the unit of length, and ESU is the unit of charge that may be positive or negative। और इसकी यूनिट कन्वर्जन कुछ इस तरह से होगी कि 1 डिबाई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल -18 ESU बाय सेंटीमीटर। एक डिबाई एक्सपोनेंशियल -18 ESU बाय सेंटीमीटर होगा। और इसको अगर कूलम मीटर में या SI सिस्टम में कन्वर्ट करें तो दैट विल बी 3.35 एक्सपोनेंशियल -30 कूलम मीटर होगा। एंड 1 कूलम इज इक्वल टू 2.2998 एक्सपोनेंशियल 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। एक कूलम 2.2998 एक्सपोनेंशियल 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के इक्वल है। डायपोल मोमेंट ऑफ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। डायएटॉमिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, जिसमें दो एटम्स मौजूद हो। डाई का मतलब है टू, एटम मीन्स एटम, डाई एटम जिसमें दो एटम्स मौजूद हैं। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम्स मौजूद हो, उनका डायपोल मोमेंट क्या होगा। तो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स दो तरह के हो सकते हैं। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेम एटम यूज हुए हों, यानी कि made with similar atoms like hydrogen H2, hydrogen gas, H and H, two similar atoms made the molecule of hydrogen gas, and chlorine Cl2 made with two chlorine atoms, and oxygen gas is made with two oxygen atoms. So diatomic molecules of similar atoms and diatomic molecules with different atoms like hydrogen fluoride
दो एटम से बना है और डिफरेंट एटम से, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिफरेंट, दो एटम से और डिफरेंट एटम से। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स मे बी ऑफ टू काइंड, made with similar atoms and made with different type of atoms. इनका डायपोल मोमेंट क्या होगा? Diamolecule which are made up of similar atoms have zero dipole moment because similar atoms have zero electronegativity difference and they are known to be non-polar. जो सिमिलर एटम से मॉलिक्यूल बने होते हैं, सेम एटम से मॉलिक्यूल बने होते हैं, उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता, जीरो होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो होने की वजह से ऐसे मॉलिक्यूल नॉन पोलर होते हैं, इनका डायपोल मोमेंट जीरो होता है। एंड diatomic molecules are made up of two different atoms, are polar molecules because different atoms have different electronegativity value, so they have electronegativity difference and dipole moment depend upon the electronegativity difference. अगर electronegativity दो atoms के दरमियान मौजूद है, दो atom की electronegativity different होगी तो उनका electronegativity difference भी होगा, और electronegativity difference होगा तो ऐसे मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे और इनकी डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करती है, इनका डायपोल मोमेंट होता है। और अगर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है तो उस मॉलिक्यूल की पोलैरिटी ज़्यादा है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है तो डायपोल मोमेंट या पोलैरिटी भी कम है। जैसे dipole moment of diatomic molecule, that is hydrochloric acid. Hydrogen is highly electropositive and chlorine is electronegative. तो इनका electronegativity difference is 1.03 dpice होगा। ये polar molecule है, hydrochloric acid polar है, हाइड्रोजन इज पॉजिटिवली चार्ज, क्लोरीन इज नेगेटिवली चार्ज, और दोनों मिलके जो मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो इसकी पोलैरिटी या डायपोल मोमेंट 1.03 डिपाइस है। जबकि डायपोल मोमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, इस वजह से इसका डायपोल मोमेंट 1.9 डिपाइस के इक्वल है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखें कि फ्लोरीन ऐसा एटम है हमारे पीरियोडिक टेबल में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से, और हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव में डिफरेंस इसका ज़्यादा होगा, तो इसका डायपोल मोमेंट भी ज़्यादा होगा, और ये ज़्यादा पोलर मॉलिक्यूल है एज कंपेयर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और वजह इसकी क्या है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है और इसके कंपैरिजन में इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है, तो इसलिए ये ज़्यादा पोलर है और ये इससे पोलर है, लेकिन ये इससे हाइड्रोजन फ्लोराइड से कम पोलर है। डायपोल मोमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि हमने फैक्टर्स डिस्कस किए कि कौन से फैक्टर्स पे डायपोल मोमेंट डिपेंड करता है, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और दूसरा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अगर लीनियर होगा तो उसका डायपोल मोमेंट भी ज़ीरो होगा, या समटाइम्स सिमेट्रिकल शेप्स के अगर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हैं तो उसका भी डायपोल मोमेंट ज़ीरो हो जाता है। अब यहाँ इसको अगर देखें तो कार्बन कनेक्टेड है दोनों साइड से ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन टू ऑक्सीजन इसका डायपोल मोमेंट 2.3 है, कार्बन टू ऑक्सीजन इसका
डायपोल मोमेंट 2.3, जो कि इस कार्बन टू ऑक्सीजन के 2.3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कार्बन टू ऑक्सीजन इस कार्बन टू ऑक्सीजन की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका डायपोल मोमेंट इसके लीनियर स्ट्रक्चर की होने की वजह से, लीनियर स्ट्रक्चर में इसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है। लाइन होने की वजह से, लीनियर स्ट्रक्चर होने की वजह से इसका बॉन्ड एंगल 180, और इसी वजह से इसका डायपोल मोमेंट भी 0 हो जाएगा। तो डायपोल मोमेंट, द साइन ऑफ डायपोल मोमेंट इज म्यू एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं डायपोल मोमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 0। और कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि नॉन पोलर है, क्योंकि इसकी पोलैरिटी नहीं है, पोलैरिटी कैंसिल आउट हो रही है, डायपोल मोमेंट इसका 0 है। डायपोल मोमेंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड में यहाँ पे लोन पेयर होने की वजह से इसकी शेप एंगुलर हो जाती है। लोन पेयर होने की वजह से इसकी शेप एंगुलर हो जाती है। तो इस सल्फर टू ऑक्सीजन एंड सल्फर टू ऑक्सीजन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मैटर करेगा, काउंट करेगा, और इसकी एंगुलर शेप होने की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड शोज पोलैरिटी, और इसका डायपोल मोमेंट 5.336 एक्सपोनेंशियल -30 कूलम्स मीटर होगा। इसका डायपोल मोमेंट 5.336 एक्सपोनेंशियल -30 कूलम्स मीटर। और सल्फर डाइऑक्साइड एक पोलर मॉलिक्यूल है। वजह क्या है इसकी? क्योंकि इसकी शेप एंगुलर है, एंगुलर शेप होने की वजह से, और इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से सल्फर टू ऑक्सीजन एंड सल्फर टू ऑक्सीजन, इसकी it shows some polarity and its dipole moment is 5.336 exponential -30 coulomb meter. Dipole moment of carbon sulfide. अब यहाँ पे इसकी अगर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखें तो ये भी लीनियर स्ट्रक्चर है, ये भी एक लीनियर स्ट्रक्चर है। कार्बन टू सल्फर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, जो कि इस कार्बन टू सल्फर के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से कैंसिल आउट हो जाएगा ड्यू टू इट्स लीनियर स्ट्रक्चर। इसकी एंगल जो होगी वो 180 डिग्री है, तो इस वजह से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। वजह क्या है कि कार्बन सल्फाइड का स्ट्रक्चर जो है वो लीनियर है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लीनियर जिस भी मॉलिक्यूल का होगा उसका डायपोल मोमेंट 0 होगा, और कार्बन सल्फाइड नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। डायपोल मोमेंट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड में कार्बन टू क्लोरीन, कार्बन टू क्लोरीन, कार्बन टू क्लोरीन, कार्बन टू क्लोरीन, 4 बॉन्ड्स कार्बन टू क्लोरीन की मौजूद है यहाँ पे, और इनका डिस्टेंस भी आपस में सेम है, बॉन्ड भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। तो इस वजह से कार्बन टू क्लोरीन दूसरे कार्बन टू क्लोरीन से कैंसिल आउट हो रहा है। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, इसकी शेप सिमेट्रिकल शेप है और सिमेट्री की वजह से इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वो इसका कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस मॉलिक्यूल कार्बन टेट्राक्लोराइड की पोलैरिटी 0 होगी इसके सिमेट्रिकल शेप होने की वजह से। और सिमेट्रिकल शेप ये है कि कार्बन टू क्लोराइड जितनी इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो उसके दूसरी साइड पे कार्बन टू क्लोराइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से कैंसिल आउट हो रहा है। तो इस वजह से इसका डायपोल मोमेंट 0 होगा और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। द डायपोल मोमेंट ऑफ मिथाइल क्लोराइड, इसको क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, और यहाँ पे एक कार्बन
3 साइड पे हाइड्रोजन से लगा हुआ है और एक साइड पे क्लोरीन से लगा हुआ है। तो कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होगी एंड कार्बन टू क्लोरीन बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल डिफरेंट होगी। तो इस वजह से इसकी शेप जो होगी वो एसिमेट्रिकल हो जाएगी। एसिमेट्रिकल शेप होने की वजह से इट शोज सम पोलैरिटी एंड इट्स डायपोल मोमेंट इज 3.4 exponential minus 30 coulomb meter, and this is because the asymmetrical structure of chloroform or methyl chloride। तो इसका डायपोल मोमेंट 3.4 exponential minus 30 coulomb meter है और मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म एक ऐसा मॉलिक्यूल है कि जो पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल इसलिए है क्योंकि ये एसिमेट्रिकल, इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एसिमेट्रिकल है। तो इस वजह से इट शोज सम पोलैरिटी एंड इट्स डायपोल मोमेंट इज 3.4 एक्सपोनेंशियल माइनस 30 कूलम मीटर। आज हमने डायपोल मोमेंट के बारे में सीखा। डायपोल मोमेंट पोलर मॉलिक्यूल्स शो करते हैं और ये डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और दूसरा फैक्टर होता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा तो पोलैरिटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा तो पोलैरिटी कम होगी उस मॉलिक्यूल की, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़ीरो होगा तो पोलैरिटी भी ज़ीरो होगी। और अगर मॉलिक्यूल लीनियर स्ट्रक्चर में है, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर लीनियर है तो उसका डायपोल मोमेंट ज़ीरो होगा, उसकी पोलैरिटी ज़ीरो होगी। और अगर इरेगुलर शेप है या एसिमेट्रिकल शेप है तो ऐसे मॉलिक्यूल पोलैरिटी शो करते हैं और उसका डायपोल मोमेंट होता है। दिस इज अप फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।